तो गाइस, कैसे आप सब आदमी? आई होप आप सब ठीक होंगे और मैं प्रे करती हूँ कि आप लोग हमेशा खुश और कामयाब हो। और मैं आप लोगों से एक बात पूछना चाहती हूँ कि क्या सच में हमारे जंगकुकी का जो है वो टेलीग्राम पे अकाउंट है? क्योंकि ना मैंने बात किया हुआ है, दैट्स व्हाई मैं जानना चाहती हूँ कि क्या वो सच में टेलीग्राम पे है या फिर ये चीज़ झूठा है। बस मैं यही जानना चाहती थी क्योंकि मुझे पता चला है कि वो उनका रियल अकाउंट है, दैट्स व्हाई। और मैं आज नाइट मिस्टेक का लास्ट पार्ट एक्सप्लेन करने वाली हूँ। तो हमें दिखाया जाता है युंगी और जिमिन जो है वो युंगी जो है अपने बिजनेस के सिलसिले से वो मीटिंग करने के और जिमिन एक बार में घूमने के लिए आई थी। वो अपना मूड फ्रेश करना चाहती थी, दैट्स व्हाई वो आई थी। तो फिर जिमिन के ऊपर जो है लीज़ा नाम की लड़की वो उसके ड्रेस को गंदा कर देती है, वो ड्रिंक गिरा देती है। जिमिन बोलती है ओह गॉश व्हाट द हेल, ये पूरी ड्रेस खराब हो चुकी है, अब मैं क्या करूं? फिर जिमिन जो है उस लड़की को देखती है और बोलती है ये ड्रेस तो साफ़ ही नहीं हो रहा है। फिर लीज़ा जो है वो बोलती है कि तुम गरीब भिखारी इस पार्टी में क्या कर रही हो? हाँ, यू बीच, तुम्हारी औकात नहीं है यहाँ आने की, तुम ऐसी ऐसी पार्टी को अटेंड नहीं कर सकती हो, समझी? तो फिर जो ये सब सुन के जिमिन का जो है जिमिन बहुत ही ज़्यादा गुस्सा में आ जाती है और वो बोलती है वो कुछ भी नहीं बोलती, वो बस देख रही होती है। फिर हमें हमारा सेकंड मिनट यानी कि मिनसू का दिखाया जाता है जो कि बोलता है ओहो ये तो जून जंगकुक की सिस्टर है ना, तो ये यहाँ क्या कर रही है? चलो मैं भी थोड़ा इंटरटेनमेंट चाहता हूँ तो क्यों ना मैं ऐसे देखता रहूँ। फिर वो बैठकर एक कुर्सी खींचता है और बैठ जाता है और वहाँ पर जो ड्रामा चल रहा था वो देखने लगता है। जिमिन जो वो स्लैप करती है लीज़ा को और वो बोलती है ओह अभी मैंने खुद को इंट्रोड्यूस कहाँ किया है तुमसे? हाँ। फिर वो लीज़ा के ऊपर जूस गिरा देती है और बोलती है अब से तुम अपना औकात में रहना, समझी ना लीज़ा? फिर लीज़ा बोलती है वो वहाँ से गुस्सा से चली जाती है। थोड़ी दूर जाकर वो बोलती है मैं इस लड़की को छोड़ने वाली बिल्कुल भी नहीं हूँ। फिर हमें कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है। जो लीज़ा है वो वेटर को देखती है तो वो वेटर को आवाज़ देती है वेटर इधर आओ। तो वेटर आता है और फिर जो है लीज़ा को वेटर बोलता है यस मैम बोलिए आपको क्या कुछ ऑर्डर करना है? तो लीज़ा बोलती है कि नहीं मुझे कुछ ऑर्डर नहीं करना, लेकिन मुझे कुछ डिलीवर करवाना है तुम्हारे द्वारा। वो बोलती है कि वो जो लड़की है ना देखो वहाँ पर जो बैठ के है उसको ये ड्रिंक दे दो, मैं तुम्हें इसके लिए काफ़ी रुपया पे करूँगी, समझ गए ना तुम? वेटर बोलता है ओके मैम आपका काम हो जाएगा, आपको चिंता लेने की ज़रूरत नहीं है। फिर वो वेटर जैसा लीज़ा कहती है वो वैसा ही करता है। फिर हमें फिर लीज़ा जो है वो बोलती है अब देखो मैं तुम्हारे साथ करती क्या हूँ, बहुत शौक है ना तुम्हें मेरे साथ लगने का, ज़िंदगी भर तुम याद रखोगी कि तुम लगी किसके साथ थी। फिर वेटर जो है वो जाता है तो बोलता है जिमिन के पास जाकर बोलता है मैम क्या आप ड्रिंक लेंगी? तो जिमिन बोलती है नहीं मैं ड्रिंक नहीं करती। वेटर बोलता है मैम ये सॉफ्ट ड्रिंक है। फिर जिमिन लेकर ड्रिंक कर लेती है। फिर उसे जो है वो काफ़ी ज़्यादा हीट फील होने लगती है, उसे फिज़िकल टच की ज़रूरत पड़ने लगती है, वो अजीब सा फील कर रही होती है, वो खुद को तड़पता हुआ फील करने लगती है। फिर वो बोलती है इसमें क्या मिला हुआ था, ये मेरी सांसें रुक रही है, ये क्या था, मैं मर जाऊंगी, प्लीज़ मुझे कोई सेव करो प्लीज़, मेरे साथ ये क्या हो रहा है, इस ड्रिंक में ऐसा क्या था, ओह गॉड प्लीज़ सेव मी। फिर युंगी जब वो जिमिन को देखता है अपनी मीटिंग रूम से जब वो निकल रहा होता है तो वो देखता है कि जिमिन इस हालात में है, तो वो उसे कैरी करता है और अपने साथ ले जाता है। फिर वो उसे कार में ले जाकर बैठाता है और वो ड्राइविंग करने लगता है और जिमिन जो है वो बार बार सुगा से चिपक रही होती है। तो सुगा बोलता है तुम चिपकना बंद करोगी? तो जिमिन बोलती है ये बिल्लू कौन है यार, और वो सुगा के फेस को होल्ड करती है और बोलती है तुम्हें पता है तुम बहुत ज़्यादा हैंडसम हो और बिल्लू की तरह बिल्कुल क्यूट से हो, तो मुझे बहुत अच्छे लगे। और फिर जिमिन जो है वो सुगा को अपनी तरफ खींचती है और उसे किस करने लगती है। फिर जिमिन जो है वो किस करने के बाद सो जाती है। फिर जब सुगा अपने घर पहुंचता है तो वो फिर जिमिन को उठाता है तो जिमिन उठती नहीं है, तो सुगा उसे कैरी करता है और वो लेकर जाता है और बोलती है ओह गॉड ये कितनी ज़्यादा प्यारी है। फिर वो उसे अपने अपार्टमेंट में ले जाता है, फिर वो उसे सोफ़ा पे सुला देता है, लेकिन जिमिन जो है वो सुगा के हैंड को होल्ड करती है और बोलती है आई वॉन्ट यू डैडी, आई वॉन्ट यू, आई रियली वॉन्ट टू बी पनिश्ड बाय यू डैडी।
ये सुनकर तो सुगा का हाल बेहाल हो रहा था, लेकिन सुगा जो है वो खुद को कंट्रोल करता और बोलता है ये लड़की भी है, ये इतनी ज़्यादा ड्रंक है, इसे खुद भी नहीं पता ये क्या क्या बकवास की जा रही है। सुगा बोलता है जिमिन तुम अभी ना होश में नहीं हो, अगर मैं तुम्हारे साथ कुछ भी करूँगा ना तो तुम मुझे ब्लेम करोगी कल, जो कि मैं नहीं चाहता, मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता ब्लेम होना किसी के द्वारा। मैं तुम्हारे साथ ये सब बिल्कुल भी नहीं करने वाला हूँ, समझी ना। फिर जिमिन जो है वो शुगा को अपनी तरफ खींच लेती है और उसके नेक पर किस करने लगती है और वो बोलती है डैडी आप काफ़ी ज़्यादा अच्छे डैडी, आपकी बॉडी की स्मेल मुझे बहुत ज़्यादा क्रेजी कर रही है डैडी। शुगा जो है वो भी जिमिन में खोने लगता है, वो जिमिन को फील करने लगता है और वो जिमिन को किस करने लगता है और फिर उन दोनों में इंटीमेट, वो दोनों एक साथ इंटीमेट हो जाते हैं। शुगर जिमिन के लिप्स को कैप्चर करता है और उसे स्मूथली किस करने लगता है। फिर शुगर जिमिन के माउथ में अपना टंग स्लाइड कर देता है और उन दोनों की किस कब इंटेंस हो जाती है उन दोनों को भी नहीं पता होता है। वो दोनों पागलों की तरह एक दूसरे के लिप्स को खा रहे होते हैं। जब शुगर लिप्स को टेस्ट कर लेता है जिमिन के, तो वो जिमिन के नेक के पास आ जाता है और वो वहाँ पर एक स्वीट सी लव बाइट देने लगता है, एकदम स्मूथ सी किसेस करने लगता है। और जब जिमिन को ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था, जिमिन जो है अपने हैंड को शुगर के नेक के अराउंड रैप कर लेती है और वो डिमांड करने लगती है कि शुगर तुम बहुत अच्छे हो, यू आर अमेजिंग शुगर, और करो ना, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है शुगर, प्लीज़ और करो ना। शुगर बोलता है बेबी डॉल आराम से, मैं कर ही तो रहा हूँ। फिर शुगर जिमिन के नेक को किस करता है और वो उसके कॉलर बोन को शक करने और लिक करने लगता है और उसके बाद वो जिमिन के शर्ट के अंदर अपनी हैंड्स को स्लाइड करता है और जिमिन के एक हैंड से जिमिन के चेरीज़ को रब करने लगता है और एक हैंड से जिमिन के चेरीज़ को वो मसाज कर रहा होता है। और मसाज करते करते जब जिमिन के चेरीज़ काफ़ी ज़्यादा लाल हो गए होते हैं तो शुगर उसको अपने मुंह में लेकर सक और लिक करने लगता है और वहाँ पर वो बाइट और किसेस करने लगता है। फिर वो जिमिन के बेली बटन को किस करता है और उसके वेस्ट काफ़ी ज़्यादा हाथ से ग्रैब कर लेता है। फिर वो उसको किस करने लगता है। बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग हो, मैं अभी के अभी ना, और वो जिमिन के प्राइवेट पार्ट को रब करने लगता है और जिमिन अराउज्ड हो जाती है। फिर शुगर उसको प्रिपेयर करने के लिए अपने 3 फिंगर्स को इन करता है और फिंगर को मूव करने लगता है, जिससे कि जिमिन कराहने लगती है और बोलती है शुगर प्लीज़ तुम रुक जाओ, ये मुझे काफ़ी ज़्यादा हर्ट कर रहा है। तो शुगर बोलता है बेबी डॉल तुम्हें थोड़ा सा पेन बर्दाश्त करना होगा ना, ये हमारा फर्स्ट टाइम है, तो ऑफकोर्स तुम्हें थोड़ी सी पेन होगी, ठीक है ना, तुम मुझ पर विश्वास करती हो या नहीं। तो जिमिन बोलती है हाँ शुगर मैं तुमसे प्यार करती हूँ। तो फिर शुगर जो है वो जिमिन को पेन का एहसास कम करवाने के लिए वो उसे डीप किसेस करने लगता है और उसके चेरीज़ को मसाज करने लगता है और एक अपने फिंगर्स को जिमिन के अंदर मूव कराने लगता है। जब जिमिन प्रिपेयर हो जाती है, जब वो पूरी तरीके से वेट हो जाती है, तो शुगर बोलता है कि मैं तुम्हारे अंदर खुद को इन करने वाला हूँ और शुगर खुद को धीरे धीरे करके जिमिन के अंदर इन कर देता है। और जब जिमिन के अंदर वो इन करता है तो जिमिन काफ़ी ज़्यादा ज़ोर से चीखती है शुगर ये तुम क्या कर रहे हो इतने ज़ोर से, क्या तुम मेरे बैग को तोड़ना चाहते हो। तो फिर शुगर बोलता है हाँ जिमिन ना थोड़ा पेन होगा, प्लीज़ तुम सह लो ना। और फिर वो इधर उधर की बातें ना करते हुए जिमिन के लिप्स पर अपने लिप्स को अटैच कर देता है और डीपली किस करने लगता है। और फिर जब जिमिन को अच्छा फील होने लगता है तो जिमिन बोलती है शुगर मूव करो और शुगर मूव करने लगता है। अमेजिंग, ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा है डैडी। जिमिन जब बोलती है शुगर को डैडी तो शुगर और भी ज़्यादा पास करने लगता है और शुगर बोलता है प्लीज़ बेबी डॉल तुम मुझे डैडी बोलो ना, मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है डैडी सुनना तुम्हारे माउथ से। फिर जिमिन बोलती है हाँ डैडी इट्स अमेजिंग, आप काफ़ी ज़्यादा अच्छा कर रहे हो, प्लीज़ मुझे और चाहिए। और फिर शुगर जिमिन को डीपली थ्रस्ट देने लगता है और एक हाथ से वो उसके चेरीज़ को मसाज कर रहा होता है। इन दोनों का ये हॉट सेशन फुल नाइट चलता है। जब इन दोनों का हॉट सेशन ख़त्म होता है तो वो दोनों एक दूसरे को कडल करके सो जाते हैं। जब
मॉर्निंग जिमिन। अब जिमिन का नींद खुलता है तब वो अपने बगल में देखती है कि उसके साथ सुगा भी सोया हुआ है। फिर वो जब देखती है तो उसे काफ़ी कल रात की सच्ची से याद कर उसे काफ़ी ज़्यादा शर्म आने लगती है। फिर वो सुगा का हैंड अपने वेस्ट से हटाती है और उसके बाद वो वहाँ से उठकर चली जाती है और फिर वो वॉशरूम में जाती है और अपने मॉर्निंग रूटीन को पूरा करके वापस आती है और वो फिर बेड के पास आकर बैठती है और बोलती है ये सुगा भी ना, इसने मुझे कितना ज़्यादा कल तंग किया और देखो खुद कितने ज़्यादा आराम से सो रहा है। फिर जब सुगा देखता है कि जिमिन उसके बगल में बैठ कर है तो सुगा अपनी आंखें खोलता है और वो बोलता है गुड मॉर्निंग जान। और फिर जन बोलती है हाँ गुड मॉर्निंग, अब तुम उठो और फ्रेश होकर अपने रूम में चले जाओ। फिर सुगा बोलता है अच्छा इतनी भी जल्दी क्या है, मुझे तो तुमसे अभी कुछ चाहिए। तो जन बोलती है अब तुम्हें क्या चाहिए, तुमने मुझे रात भर परेशान किया समझे। फिर सुगा जिमिन के हैंड को ग्रैब करता है और अपने पास खींचता है। फिर वो अपने लवों को जिमिन के लव से अटैच करता है और उसे डीपली किस करने लगता है।